Hello student, welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. This is the 11th lecture of rotational dynamics. In the last lecture we have done the topic vertical circular motion, case 1, the mass tied to string. And in today's lecture we are going to discuss case 2, the mass tied to a rod. और बच्चों आज के लेक्चर में ये जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. Case 2, mass tied to a rod, in which concept and the difference between string and rod and expression for velocity at different point in vertical circular motion in the case of rod and the difference between the tension at lowest point and highest point which is equal to 6 mg. ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक हमने स्ट्रिंग के केस में भी डिस्कस किया था और ये सारे टॉपिक हमको रॉड के केस में भी देखना है. ओके बच्चों, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन में यहाँ पर तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, ऑलमोस्ट डेफिनेशन तो वैसा ही है. ओनली डिफरेंस क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस वो सिर्फ इतना है कि वहाँ पर स्ट्रिंग था, बॉब स्ट्रिंग में लटका हुआ था और इस केस में जो है वो बॉब रॉड से लटका हुआ है. ठीक है, यानी अगर इसका डेफिनेशन बोले तो वो इस तरह, अ पॉइंट मास टाइड टू अ रॉड and performing a circular motion in a vertical plane, then this motion is called vertical circular motion. यानी फॉर एग्जांपल ये देखो, अब यहाँ पर जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मास टाइड टू अ रॉड, इसको मैंने रॉड से लटका दिया एंड परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सिर्फ दोनों केस में जो डिफरेंस है, यहाँ पर रॉड है और इस केस पहले वाले केस में क्या था, स्ट्रिंग था. ठीक है, तो बच्चों जो डिफरेंस आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट कि स्ट्रिंग के केस में हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला था, आपको याद होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट आर जी, लोवेस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5 आर जी और मिड पॉइंट पे अंडर रूट 3 आर जी. रॉड के केस में ये वेलोसिटी का वैल्यू हाईएस्ट, लोवेस्ट और मिड पॉइंट पे अलग अलग होगी और इसको हमको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा. Okay, but now see the explanation and difference between mass tied to string and mass tied to rod. तो बच्चों, in the case of rod, a point mass tied to a massless rod and perform vertical circular motion. यानी यहाँ पर एक बॉब या एक पॉइंट मास एक रॉड से बांधा हुआ है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. जो स्ट्रिंग के केस में वहाँ पे रस्सी से बांधा हुआ था. ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, एक रस्सी से और ये रॉड से बांधा हुआ. ठीक है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम देखते हैं. बच्चों, व्हेन द मास टाइड टू स्ट्रिंग एंड परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इट नीड्स टेंशन एट ऑल द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग इंक्लूडिंग अपर मोस्ट पॉइंट. यानी जब ये रस्सी से बांधा हुआ है, स्ट्रिंग से बांधा हुआ है ये पॉइंट मास और वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हर पॉइंट पर इस स्ट्रिंग पे टेंशन होना चाहिए. आपको मालूम है टेंशन इट इज़ ए काइंड ऑफ फोर्स, तनाव, खिंचाव. ठीक है, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो इस स्ट्रिंग पर देखो एक तनाव है. ठीक है, तो ऐसा ही तनाव, ऐसा ही टेंशन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो भी होना चाहिए, तब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. इसका मतलब कि अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी, अप्रोप्रिएट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी अच्छी वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, तब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा. और लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, हर जगह टेंशन मौजूद होगा. लेकिन मान लो अगर आपने इसको बराबर वेलोसिटी यानी बराबर प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया और ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम हो गई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो. अगर ज़ीरो हुई यानी इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो गई, तो इट कैन स्लैक डाउन, ये नीचे गिर सकता है, तब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा. मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्ट्रिंग के केस में परफॉर्म होने के लिए सारे पॉइंट पर टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पर भी उस स्ट्रिंग में टेंशन होना चाहिए, यानी टेंशन मतलब फोर्स होना चाहिए. और आप जानते भी हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नेसेसरी, और यहाँ पर ये टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है. यानी जब एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी स्ट्रिंग पर, चाहे वो हाईएस्ट पे था चाहे लोवेस्ट पे था,
टेंशन यानी तनाव बना हुआ है और तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब स्ट्रिंग के केस में हाईएस्ट पॉइंट पर भी वेलोसिटी भले ही मिनिमम हो लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमने डेरिवेशन जो परफॉर्म भी किया था वहाँ पर हाईएस्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया था √rg, लोवेस्ट का वैल्यू कितना आया था √5rg और मिड पॉइंट पे √3rg। ओके, यानी इससे पता चला कि अगर आपने कम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया है यानी कम वेलोसिटी स्लो वेलोसिटी के साथ ये ऊपर गया और अगर प्रॉपर इसमें वेलोसिटी नहीं है, रस्सी में टेंशन प्रॉपर नहीं है तो इट कैन सेलेक्ट डाउन, ये नीचे गिर सकता है, तब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आती है कि स्ट्रिंग के केस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए टेंशन इज नेसेसरी एट ऑल द पॉइंट इंक्लूडिंग लोवेस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट एज वेल एज हाईएस्ट पॉइंट। बट इन द केस ऑफ द रॉड, एज द रॉड इज रिजिड, द कंडीशन ऑफ टेंशन इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल द पॉइंट। यानी जब रॉड के केस में यह ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हर पॉइंट पर टेंशन का उतना ही होना या ज़्यादा या कम होना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि रॉड के केस में सिचुएशन कैसी होती है कि मान लो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पर अगर इसको फास्ट वेलोसिटी दिया यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया तब तो ये इजीली वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, नो डाउट, ठीक है। अगर हमने इसको वेलोसिटी कम भी दिया और अगर ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया, इसके बावजूद ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये डायरेक्ट ऐसा नीचे नहीं गिर जाएगा। आप देख सकते हैं कि इन द केस ऑफ रॉड, मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया, मतलब एक वेलोसिटी डेवलप किया और ये वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा वेलोसिटी दूंगा तब तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन इजीली परफॉर्म कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको कम वेलोसिटी बहुत कम दिया तब तो ये ऑसिलेट करके वापस आ जाएगा। लेकिन इतनी वेलोसिटी इसको दिया कि ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया। अभी अगर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है तो बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। यानी रॉड के केस में टेंशन का जो सिचुएशन था ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन रॉड के केस में एक बात समझ में आती है कि अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी और स्पीड अगर कम भी दिया हमने और ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो यहाँ पर अगर इसका वेलोसिटी ज़ीरो भी हो जाएगा तब भी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। स्ट्रिंग के केस में अगर यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हुई तब ये सीधा नीचे गिर जाएगा, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। और रॉड के केस में अगर यहाँ पर पहुँचने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को आने के बाद अगर वेलोसिटी ज़ीरो भी हो जाती है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ये अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड रॉड। तो बच्चों आपने देखा, मतलब एक बात जो समझ में आई है, जो इम्पॉर्टेंट सिचुएशन और इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर है कि रॉड के केस में वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कैन बी मिनिमम, इसके बावजूद आफ्टर दैट कि वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर ज़ीरो हो गई है तो भी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। रॉड के केस में, स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम जो है इसका डेरिवेशन देखते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो ज़ीरो हो सकती है, हमने देख लिया। तो ये सिचुएशन हमको हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ज़ीरो मिल गई। अब हमको लोवेस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है और मिड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी की वैल्यू होगी ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बोले सर वेलोसिटी तो फास्ट भी रख सकते हैं। अरे वेलोसिटी तो बहुत फास्ट हम रख सकते हैं, लेकिन हम कौन सा सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड किया, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यानी मिनिमम वेलोसिटी इसको जनरेट किया और इसकी ऐसी हालत हो गई कि यहाँ पर आते आते ये रुक गया, यानी इतनी एनर्जी हमने प्रोवाइड किया। तो इस सिचुएशन पर व्हेन हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो लिया तो उसी सिचुएशन में मिड पॉइंट पे और लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको मालूम करना है। अब 100 की स्पीड से घुमाएंगे और बाद में बोलेंगे सर वेलोसिटी तो लोवेस्ट पॉइंट पे इतनी भी हो सकती है, मिड पॉइंट पे इतनी भी हो सकती है, वो सिचुएशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जब वेलोसिटी ज़ीरो है देन एट दैट टाइम लोवेस्ट पे क्या होगी और मिड पॉइंट पे क्या होगी, इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन द केस ऑफ रॉड। तो बच्चों डेरिवेशन से पहले जैसा कि आप जानते हैं डेफिनेशन अगर आए तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। एक्सप्लेनेशन तो यही सारी बातें जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था वही आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। क्या सिंपल सी बात है
कि in the case of rod, a particle tied to massless rod and perform vertical circular motion whirled in a vertical circle, and in the case of string, the tension is necessary at all the point including uppermost point, and in the case of the rod this condition is not necessary. In the case of the rod, velocity is can be zero at the highest point. तो यही बातें आपको एक्सप्लेनेशन में भी लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है. अब टेक्स्ट बुक देखेंगे, यही सब लिखा हुआ है. ठीक है, तो रॉड के सिचुएशन में इतना हमको मालूम पड़ा है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है. तो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट टॉप पोजीशन, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट ए, इट इज़ अ मिनिमम वेलोसिटी, इट कैन बी ज़ीरो. ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमको पहले ही मालूम पड़ गया रॉड के सिचुएशन में. अब हम निकालते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी. ठीक है, यानी लोवेस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है. टू फाइंडिंग द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, अगेन वी आर गोइंग टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बात आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे स्ट्रिंग का केस हो चाहे रॉड का केस हो, एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज सेम. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हर पॉइंट पर, चाहे हाईएस्ट पॉइंट हो, लोवेस्ट पॉइंट हो, मिड पॉइंट हो, आर्बिटरी पॉइंट हो, हर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी का वैल्यू सेम होता है. सिर्फ फ़र्क इतना होता है, कहीं काइनेटिक ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम है, कहीं पोटेंशियल ज़्यादा है तो काइनेटिक कम है. डेफिनेटली लोवेस्ट पॉइंट पर अगर होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल कम होगी. जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, यानी एट हाईएस्ट पॉइंट, विच इज़ इक्वल टू total energy at point B, मतलब lowest point. And you know that the total energy is the sum of kinetic energy as well as potential energy, so that we also can write the kinetic energy at point A plus potential energy at point A is equal to kinetic energy at point B plus potential energy at point B. Okay, तो बच्चों kinetic energy का फॉर्मूला हमको मालूम है. क्या फॉर्मूला है? इट इज़ अ 1/2 mv स्क्वायर. तो v यानी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब va स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या है वो? mgh. ओके, काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, तो 1/2 mv स्क्वायर. तो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मतलब vb स्क्वायर. एंड पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला mgh. हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं. लोवेस्ट पॉइंट पे हाइट जीरो है तो h इज इक्वल टू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय इंटायर वैल्यू विच इज इक्वल टू जीरो. डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मैं ऐसा लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो. ठीक है, तो आप बच्चों देख सकते हैं हमको हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू मिल चुका है. वेलोसिटी एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू जीरो. तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया, प्लस mgh. हाईएस्ट पॉइंट पर अगर पार्टिकल है तो उसका हाइट टोटल कितना होगा? r प्लस आर. यहाँ से यहाँ तक का हाइट r प्लस आर विच इज इक्वल टू 2r. तो h के बदले मैंने 2r पुट कर दिया, एंड विच इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वायर. एंड प्लस लोवेस्ट पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका हाइट कितना होगा? हाइट तो हम यहीं से काउंट कर रहे हैं ना, r प्लस आर 2r, और लोवेस्ट पॉइंट पर होगा तो हाइट कितना होगा? जीरो. तो h इज इक्वल टू जीरो एट द लोवेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे बोल सकते हैं h इज इक्वल टू 2r एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो ये जीरो हुआ, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू जीरो. तो क्या मिला बच्चों हमको मिला, इट इज 2mgr इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वायर. m कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 ज़ा 4gr हो गया. ये हो गया 4gr विच इज़ इक्वल टू vb स्क्वायर. तो मतलब vb इज इक्वल टू √4rg. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी. कितना मिल गया आपको? वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू √4rg. तो
तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 4 बाहर गया तो रूट के 2 अंडर रूट आर जी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, और 4 आर जी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमको हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू मालूम पड़ गया, हमको लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू मालूम पड़ गया। अब हम लोग मिड पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका वेलोसिटी कितनी होगी वो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, वही यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी हर एक पॉइंट पर यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू सेम है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर है। तो बच्चों द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विच इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी, चाहे मैं पॉइंट सी बोलूँ चाहे पॉइंट डी बोलूँ, द टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया ना। Total energy is the sum of kinetic energy at point B plus potential energy at point B. And total energy is the sum of kinetic energy at point D plus potential energy at point D. जैसे कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv/b²। एंड पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है mgh। ये लोवेस्ट पॉइंट की बात हो रही है, आपको मालूम है लोवेस्ट पॉइंट पे हाइट 0 है, मैं इसको 0 कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv/d², एंड पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला mgh। यानी अगर मिड पॉइंट पर है तो हाइट कितना होगा मिड पॉइंट पे, इट इज इक्वल टू ओनली h, यानी r इज इक्वल टू h। ठीक है, यानी इतना डिस्टेंस हुआ ना, ये इतनी हाइट हुई तो रेडियस विच इज r इज इक्वल टू h, यानी यहाँ पर r पुट कर सकते हैं हम लोग। ओके, हमको वेलोसिटी एट पॉइंट बी ऑलरेडी मालूम है, √4rg, तो v/b² है तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 4rg। मैं पुट करता हूँ 1/2 m इंटू v/b² की जगह लिखता हूँ 4rg एंड प्लस हाइट 0 है। ठीक है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी यानी हाइट 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, और इज इक्वल टू 1/2 m इंटू v/d² प्लस, और h इज इक्वल टू r, तो m इंटू g इंटू r। तो 1/2 m यहाँ पर भी है, 1/2 m यहाँ पर भी है, यहाँ पर m तो है 1/2 नहीं है, इसके लिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी 1/2 m हो गया, तो कैंसिल करने में इजी होगा, यहाँ से भी काट दिया 1/2 m यहाँ से भी काट दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है 4rg इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और ये बचा v/d² एंड प्लस 2rg बच गया। तो ये 4rg में 2rg इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 4rg माइनस 2rg विच इज इक्वल टू v/d²। देयरफॉर 2rg इज इक्वल टू v/d²। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ v/d विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2rg, यानी हमको मिड पॉइंट पर भी वेलोसिटी का वैल्यू हमको मिल गया। आप देख सकते हैं मिड पॉइंट पे v/d इज इक्वल टू अंडर रूट 2rg। ओके, तो बच्चों आप देख सकते हैं स्ट्रिंग के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट rg था, लोवेस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5rg था, और मिड पॉइंट पे अंडर रूट 3rg। रॉड के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, लोवेस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 4rg, और मिड पॉइंट पे अंडर रूट 2rg। तो बच्चों फाइनली हम लोग यहाँ पर भी डिफरेंस इन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट का डेरिवेशन निकालेंगे। अब देख सकते हैं आप लोग कि लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट 4rg, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है 0, और डिफरेंस इन टेंशन। तो अच्छा, टेंशन का जो फॉर्मूला है जो आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन द केस ऑफ स्ट्रिंग्स जो सॉल्व किया था, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट एंड मिड पॉइंट एंड आर्बिट्री पॉइंट ऑल्सो, तो टेंशन का वो फॉर्मूला वो स्ट्रिंग के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लीकेबल है, और इन द केस ऑफ रॉड के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लीकेबल है। ठीक है, तो भाई टेंशन, भाई अगर रॉड इधर है तो जाहिर सी बात है खिंचाव टेंशन उसमें भी रहेगा, ऊपर जाएगा तो कम होगा,
ठीक है। तो यही फॉर्मूला स्ट्रिंग के लिए भी, वही फॉर्मूला रॉड के लिए भी है। ठीक है। तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट यानी टी बी माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मतलब टी ए। तो डिफरेंस इन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट मतलब टी बी माइनस टी ए। आपको मैंने बोला था टेंशन ध्यान में रख लो, लोवेस्ट पॉइंट पे क्या वैल्यू, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वैल्यू, याद है? याद करो। एट लोवेस्ट पॉइंट टेंशन मैक्सिमम होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस एम जी। हाईएस्ट पॉइंट टेंशन मिनिमम होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस एम जी। मिड पॉइंट पे ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लोवेस्ट पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। हाइएस्ट पॉइंट पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। और मिड पॉइंट पे ओनली एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट यानी एट पॉइंट बी द वैल्यू इज एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी में से माइनस करेंगे टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट। तो टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट का वैल्यू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। ये तो टेंशन का ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन हमने स्ट्रिंग के केस में ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है। ओके। तो ध्यान दो बच्चों, एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, ये इसको माइनस करेगा, माइनस एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस माइनस प्लस एम जी। ओके। अब एक सिचुएशन आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी एट पॉइंट ए 0 पुट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ रॉड ये 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाय एनी वैल्यू 0। तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान देना, ये तो 0 हो गया। और वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको मिल गया अंडर रूट 4 आर जी। ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली 4 आर जी। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं दोनों भी। तो m इंटू वी बी स्क्वायर मतलब इट इज 4 आर जी एंड अपॉन आर प्लस एम जी। ये तो 0 हो गया बच्चों क्योंकि वी ए का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 पूरा 0 हो गया। एंड प्लस एम जी, आर एंड आर गेट कैंसल, 4 एम जी, ये हो गया 4 एम जी, एम जी प्लस एम जी 2 एम जी विच इज इक्वल टू 6 एम जी। तो फाइनली डिफरेंस इन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू 6 एम जी। यही वैल्यू स्ट्रिंग के भी केस में आई थी, यही वैल्यू रॉड के भी केस में आई है। ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो अलग पूछ सकता है ना, तो हमको दोनों बातें पता होना चाहिए। लेकिन सॉल्व करने में आपने वी बी और वी ए का जो वैल्यू यहाँ पर पुट किया है, वहाँ पर हमने वेलोसिटी एट हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट का वैल्यू कुछ और पुट किया था। उसके बावजूद भी हमारा आंसर 6 एम जी ही आया था। यहाँ पर भी वेलोसिटी का वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 6 एम जी आ रहा है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए कि शो दैट द डिफरेंस इन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू 6 mg। ये भी एक क्वेश्चन इसमें बनेगा। और एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन द केस ऑफ रॉड व्हेन रॉड परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो हमको मैंने पहले ही बोला हर एक सिचुएशन के हिसाब से हमको तैयार रहना है। अब जब टॉपिक की बात आई वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो इसमें खाली एक ही 2 फार्मूला ऐसा नहीं है। इन द केस ऑफ स्ट्रिंग टेंशन के सारे फॉर्मूले, वेलोसिटी के सारे फॉर्मूले। ठीक है। और उसके बाद इन द केस ऑफ रॉड फिर वेलोसिटी के फॉर्मूले। तो इतने सारे अलग अलग सिचुएशंस के फॉर्मूले हमको मिल जाते हैं। और सिंपल सी बात है कि सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जब एकदम क्लियर होगा तभी आपके लिए नीट, जेई, सीटी और सारे एग्ज़ाम आपके लिए आसान होंगे। ठीक है। इसीलिए डेरिवेशन समझते हुए इसकी प्रैक्टिस भी करो, रिवीजन भी करते जाओ और साथ साथ फॉर्मूले की एक अलग से अपने नोटबुक में एक लिस्ट बना के रखो, साइड बाय साइड सारे फॉर्मूले की लिस्ट बना और फॉर्मूले भी याद करते चले जाओ, क्योंकि ऑन द स्पॉट फॉर्मूला याद होना चाहिए। नीट और जेई में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको पता है। क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है। शॉर्ट होंगे, भले 2-4 स्टेप में सॉल्व होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट वहाँ पर यह होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद फट से क्लिक होना चाहिए ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक के बेस पे है और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ये क्लिक आपने फास्ट कर लिया, बस काम हो गया हमारा, आपका पेपर अच्छा जाएगा, काम आसान होगा। ठीक है। तो
जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो है शेयर करो, ठीक है। और लेक्चर में स्टॉप करता हूँ। गुड बाय।